अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको नियोजित विकास की राजनीति के संबंध में बताने जा रहा हूँ। यह पॉलिटिकल साइंस के अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप परिचारिका या बीपीएससी टीआरई 4, 5, 6 या बीपीएससी यूपीएससी या भिन्न भिन्न तरह की कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से यह पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लें ताकि आने वाले परीक्षा में आप बेहतर कर सकें। नियोजन विकास की राजनीति। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? सोवियत संघ। ऑप्शन बी। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले ये प्रश्न है। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन सी दूध के उत्पादन से। हमारे देश में दूध के उत्पादन में अत्यधिक उत्पादन में जो वृद्धि हुई वे श्वेत क्रांति का ही देन है। श्वेत क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई? ऑप्शन ए गुजरात से। गुजरात में ही श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी एम स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस अनाज में हुआ? ऑप्शन बी गेहूं। पीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन से। भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? ऑप्शन ए सोवियत संघ। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 ईस्वी में। ऑप्शन बी। भारत में नई औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई? 1991 ईस्वी में। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015 है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, निश्चित रूप से आप इन्हें ध्यान में रखें। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन बी दूध उत्पादन से। भारतीय योजना कब समाप्त कर दिया गया? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2014 में। ऑप्शन डी। 17 नंबर प्रश्न, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? ऑप्शन डी 14। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 में, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 था। गोलकनाथ मुकदमा कब आया? गोलकनाथ मुकदमा आपको 1967 ईस्वी में आया था। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन बी 1991 में, 1991। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? ऑप्शन सी लोकतांत्रिक समाजवाद पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। योजना आयोग कौन सा निकाय था? योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय था। यह बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि योजना आयोग कौन सा निकाय था? तो गैर संवैधानिक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था को। ऑप्शन सी। 1952 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना हुई? ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति एक्ट ईस्ट नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? इसके आंसर आपको ऑप्शन बी है नरसिम्हा राव।
नीति निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ऑप्शन ए नीति आयोग। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? ऑप्शन सी आय एवं व्यय। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन ए 5 वर्ष। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? इनमें से सभी। सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी हुई, कृषि का मशीनरीकरण हो गया, कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? ऑप्शन बी। हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव पड़ा आपने देख ही लिया। किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया? ऑप्शन डी छठी योजना 1980 से 85। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 1961 से 1966। विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था? ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? ऑप्शन बी इंदिरा गांधी ने। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को विशेष स्थान दिया गया? ऑप्शन सी पांचवी योजना 1974 से 79वीं। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ? ऑप्शन बी 2012 में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी किस दल के हैं? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? ऑप्शन ए नीति आयोग। भारत में वित्तीय वर्ष होता है ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की योजना समिति का गठन किसने किया? ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया? ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में। याद रखिएगा, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ है, जबकि प्रथम योजना आयोग का अवधि 1951 से 56 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए इसके आंसर है 1951 से 56 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित हैं? तो ऑप्शन बी इंदिरा गांधी जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ? तो मनरेगा के जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है वह डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय हुए, भारत के प्रधानमंत्री थे। 5 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट वीडियो में आपको भारत के विदेशी संबंध से संबंधित प्रश्नों को बताया जाएगा, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा और क्लासिकल एग्जाम में बार बार ये पूछे जाते हैं। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप चैनल के खास वीडियो को देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।